आपने अनुषा से ऐसी क्या बात की जो वो अचानक चली गई? कुछ नहीं, मैं तो बस उसे समझा रही थी कि अब जब सब ठीक है और रेखा ने आयुष को अपना लिया है तो उसे आयुष को मनाना चाहिए, समझाना चाहिए डिनर पे आने के लिए। और फिर क्या है कि बेटी को तो ससुराल और मायका दोनों के साथ निभा के चलना पड़ता है ना। मुझे क्यों आपकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा? आपने अनुषा को इतना सब कुछ बोला, मेरे लिए अनबिलीवेबल। आज तक तो आपने मुझे अपनी बहू की तरह ठीक से अपनाया भी नहीं, और आज आपने अनुषा के सामने मेरी इतनी तरफदारी कर दी। नहीं रेखा, तुम गलत समझ रही हो बेटा। अब देखो ना, तुम अगर सही हो तो तुम्हारी तरफदारी तो करनी चाहिए ना। और तुम देखना, अनुषा आयुष को लेकर जरूर आएगी तुम्हारी डिनर पार्टी पे। आई होप सो, एंड आई रियली होप सो कि सब ठीक से हो जाए। विनय से तो कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, और अब अनुषा से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आई डोंट नो हाउ टू कन्वे द मैसेज। कहीं ऐसा ना हो कि सारे मेहमान आ जाए और आयुष ही ना आए। वो उसी के लिए तो मैंने ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। They have to be there, right? हाँ, जरूर आएगा, जरूर आएगा। सर, ये आपका दिल्ली का टिकट है। रात की फ्लाइट है और कल रात का रिटर्न टिकट है साथ में। ओके, थैंक्स। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। स्विच ऑफ। लैंडलाइन पे करता हूँ। क्या भैया? यस। हेलो अंजलि, आपको कितनी देर से ट्राई कर रही हूँ, आप फोन क्यों नहीं उठाते हो? अरे मैं बिजी था। अच्छा, अनुषा को बोल मुझे कॉल कर। वही तो कहने के लिए भैया आपको फोन किया था कि भाभी अपने डैड के घर जा रही हैं, तो आप प्लीज उनसे एक बार बात कर लीजिए। अपने पापा के घर जा रही? अच्छा अंजलि, तू एक काम कर, अनुषा का फोन बंद आ रहा है अभी, तो उसे बता देना कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ एक इंटरव्यू के लिए, और मैं कल तक वापस आऊंगा। और मेरे कपड़े डायरेक्टली एयरपोर्ट भिजवा देना, और आई को कहना कि मैं कल लेट नाइट तक वापस आऊंगा। ठीक है? ठीक है भैया, मैं बोल दूंगी। चल बाय। बाय, टेक केयर। क्या हुआ होगा अनुषा को? तबीयत खराब हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर कुछ और, गॉड समझ में नहीं आ रहा है, इतना क्यों डर रहा हूं मैं। पद्मा, तुम्हें पता है डैड कहाँ है? उनका फोन भी नहीं लग रहा। नो आइडिया मैम, एक इमरजेंसी केस है और हम लोग भी कब से ट्राई कर रहे हैं। ओके, थैंक्स। कहाँ हैं आप डैड? मुझे
आपकी कितनी जरूरत है इस वक्त। ये प्रॉब्लम सिर्फ आप ही के साथ शेयर कर सकती हूँ। बचपन में भी मैं ये सारे प्रॉब्लम्स लेकर आप ही के पास आती थी, और अब भी मैं आपके पास आई हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन सब बातों से साबित क्या होता है। अरे यही साबित होता है कि मेरा शक पक्का है। कैसा शक मौसी? यही कि ये लड़की शादीशुदा है और इसने अपने पति के लिए व्रत रखा। आयुष से मुझसे ये उम्मीद नहीं थी, और ना ही मोही से। उन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। क्यों किया उन्होंने मेरे साथ ऐसा? क्यों छुपाया मुझसे? वो दोनों सच जानते थे, और मैं बेवकूफों की तरह उन दोनों के बीच एक खिलौना बन गई। एक ही छत के नीचे आयुष दो बीवियों के साथ रह रहा था, और मुझे भनक भी नहीं पड़ी। और वो ही जिसे मैं अपनी छोटी बहन मानती थी, इसके सामने आयुष से इतने प्यार से बात करती थी, और मुझे कुछ नहीं पता चला। मैं कम इन मैम? कम इन। मैम सर का इस नंबर से अभी भी कॉल आया था। किसी पेशेंट के बारे में जानने के लिए फोन किया था उन्होंने। ये तो कोई लैंडलाइन नंबर है। जी ठीक है, थैंक यू। हेलो, क्या मैं विनय दीक्षित से बात कर सकती हूँ? जी, वो अभी यहाँ से जा चुके हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो अपना सेल फोन क्यों नहीं यूज कर रहे, और उन्होंने ये नंबर से क्यों फोन किया, और ये नंबर कहाँ का है? देखिए मैडम, मेरी किराने की एक दुकान है और ये दुकान का ही नंबर है। वो सज्जन जिन्होंने आपको ये नंबर दिया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ये नंबर से फोन करने के लिए, क्योंकि उनका मोबाइल चार्ज नहीं था। ओके, थैंक्स। कहाँ हो आप डैड? मैं कम इन मैम? कम इन। मैम काफी लेट हो गया है, कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? नहीं पद्मा, मुझे भूख नहीं है, और प्लीज अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। कोई भी मेरे लिए पूछे तो कहना मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, और अगर डैड आएंगे तो प्लीज उन्हें इमीडिएटली यहाँ भेज देना। ओके?
ठीक है मैम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।